Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. I'm deeply honored by the invitation to address this august house. Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Pradhani Pasyantu, Ma Pasyantu Bhagavat, may happiness be bestowed on all. On your National Day is a blessed moment for me. India lives as one. India grows as one. India celebrates as one. Congratulations to you and the people of Australia on a successful G20. Britain's resurgence is impressive. Its influence on the future of the global economy remains strong. So I hope we can match you the next time, and I hope we can both do better in future. दस साल 14 भाषण 19 सम्मान, नया इतिहास। वाकई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। गयाना वो 14वां देश बन गया जिसकी संसद में पीएम मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। एशिया से लेकर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया के हर कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की बात रख चुके हैं। दुनिया के 19 देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं और ये सब हुआ सिर्फ 10 सालों के कार्यकाल में। आज गयाना की संसद में पीएम मोदी भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज बनकर पहुंचे और कहा, दुनिया के लिए ये संघर्ष का समय नहीं है। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। आज गयाना की संसद में मैं आप सभी का 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। मैं गयाना संसद के हर प्रतिनिधि को बहुत बहुत बधाई देता हूं। संसद में प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के साथ ही एक बार फिर साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गयाना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, ब्रिटेन, मॉरिशस, युगांडा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मालदीव की संसद को अब तक संबोधित किया है। ये 14वां मौका था जब पीएम मोदी विदेशी संसद में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नाम विदेशी संसदों को सबसे अधिक बार संबोधित करने वाले पीएम का रिकॉर्ड भी दर्ज है। नरेंद्र मोदी 14 बार विदेश में किसी संसद को संबोधित कर चुके हैं, जबकि उनके बाद इस लिस्ट में 7 देशों के साथ मनमोहन सिंह का नाम दर्ज है। इसी तरह इंदिरा गांधी 4 बार, जवाहरलाल नेहरू 3 बार, राजीव गांधी 2 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार, नरसिम्हा राव 1 बार और मोरारजी देसाई भी 1 बार विदेशी संसद में भाषण दे चुके हैं। देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया से लेकर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक कई देशों की संसद में भारत का मान बढ़ाया। With vote and debate of your achievements. और आज गयाना में भारत का संदेश और मजबूत हो गया। दुनिया के लिए भी ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है,
ये समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली कंडीशंस को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेररिज्म, ड्रग्स, साइबर क्राइम ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और ये तभी संभव है जब हम डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट को सेंटर स्टेज देंगे। प्रधानमंत्री के इस भाषण को ग्लोबल नजरिए से तो अहम माना ही जा रहा है। देश के अंदर भी इसे एक मायने में खास बताया जा रहा है। मेरे ख्याल से सारे देश ने उन्हें देखा होगा तो गुयाना की संसद को संबोधन करने के साथ वो 14 देशों की संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं। वैसे मैं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 देशों की संसद और इंदिरा जी ने 4 देशों की संसद को संबोधित किया था। नेहरू जी से और इंदिरा जी से कहीं आगे जाते हुए 14 देशों की संसद को संबोधित करना, 19 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाना, तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कूटनीतिक दक्षता के जिस ऊंचे मुकाम पर पहुंचा है कि बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। गयाना की संसद का आप सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ध्यान देने की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के जिन देशों ने सम्मानित किया है उनमें मुस्लिम वर्ल्ड के देश भी शामिल हैं। बीजेपी का कहना है कि कूटनीतिक लिहाज से ये बड़ी बात है। भारत को अमेरिका भी सम्मानित करता है और रूस भी। भारत की बात गयाना भी सुनता है और अफगानिस्तान भी, इजराइल भी और फिलिस्तीन भी। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारत ने एक नए युग की शुरुआत कर दी है जिसमें गुट निरपेक्ष होने की जगह सबके साथ होना ज्यादा अहम है और पीएम मोदी इसमें कामयाब है। यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। यह हमारे संबंधों के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता का सजीव प्रमाण है जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। गयाना से मिले सर्वोच्च पुरस्कार को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बताया। जाहिर है सम्मान पूरे देश का है। इस बात की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब तक दुनिया के 19 देशों की तरफ से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अप्रैल 2016 में सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज शैख से, अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से, वर्ष 2018 में फिलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से, वर्ष 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से, 2019 में रूस के द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान से, मालदीव के निशान इज्जुद्दीन सम्मान से, बहरीन के द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा अवार्ड से, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट से, 2021 में भूटान के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से, 2023 में पलाऊ के इबाक्ल अवार्ड से, फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार से, पापुआ न्यू गिनी के ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से, मिस्र के ऑर्डर ऑफ नाइल सम्मान से, 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से, 25 अगस्त 2023 को
ग्रीस के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से, पिछले दिनों डोमिनिका के डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से, नाइजीरिया के द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से, बारबाडोस के ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड से और गयाना के ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और गयाना के संबंध हमारे साझा इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और गहरे आपसी विश्वास पर आधारित है। भारत भी गयाना के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। दो डेमोक्रेसीज के रूप में हमारा सहयोग केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम वर्ल्ड से भी सम्मान मिला है। उन्हें दुनिया के मुस्लिम देशों की तरफ से भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया। बीजेपी का कहना है कि ये एक नए युग की शुरुआत है। पहले भारत किसी के साथ नहीं था, लेकिन अब सबके साथ है। इसमें 4 मुस्लिम देश भी हैं। जो लोग बहुत नारा लगाते हैं फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। अर्थात आप तो फिलिस्तीन की जय बोलते हैं और फिलिस्तीन वालों ने मोदी जी का भी अभिनंदन किया। मुझे लगता है कि इस समय कूटनीतिक दक्षता और कूटनीतिक सामंजस्य के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नए युग का सूत्रपात किया है। यानी पहले हम किसी के साथ नहीं थे, आज सबके साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान दुनिया के अलग अलग देशों में किया गया। भारत के पड़ोस से लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों तक हर जगह पीएम ने देश का मान बढ़ाते हुए कहा कि ये सम्मान 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। भारत और गयाना की समानताओं के इस तरह के कई अनेक उदाहरण हैं जो हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और भी गहरा करते हैं। 10 साल 14 भाषण 19 सम्मान नया इतिहास। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो 14 तस्वीरें दिखाते हैं जो विदेशी संसद में पीएम मोदी ने वहां के सांसदों को संबोधित किया। शुरुआत गयाना से। अमेरिका में पीएम मोदी ने 2 बार विदेशी संसद को संबोधित किया है। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, ब्रिटेन, मॉरिशस, युगांडा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मालदीव। ये 14 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये वो देश हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में संबोधित किया है वहां के सांसदों को, देश अलग अलग देशों के। और महज 10 साल के अपने कार्यकाल में वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 14 बार अलग अलग देशों में जाकर वहां पे संसद को संबोधित किया है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।